अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ज़िंदगी में खुशियां बहुत सस्ती होती हैं, कई बार तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। असल कीमत ख्वाहिशात की होती। जब हम ख्वाहिशात के रास्ते पे चलते हैं तो याद रखिए कि खुशियां बहुत पीछे रह जाती और मंजिल कभी नहीं आती। और खुशियां जो कि हर वक्त हमारे आसपास होती, चाहे वो हमारी माँ के चेहरे की शक्ल में हो, चाहे बाप की शफकत की शक्ल में हो, चाहे हमारे बच्चों की मोहब्बत की शक्ल में हो, उनकी कोई कीमत नहीं। कोशिश ये करें ख्वाहिशात के रास्ते पर ना चलें, उसको कम करें और खुशियों के रास्ते पे चलें। आज के शो में मैंने एक ऐसे पहलवान को अपना मेहमान बनाया है, बिलाशुबा टीवी के मीडियम पर सबसे पहले हिट होने वाले कॉमेडियन और उसके साथ साथ स्टेज पर भी अपने नाम का सिक्का जमा चुके हैं। आपकी भरपूर तालियां चाहिए। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं आबिद कश्मीरी। अच्छा, ये बताइए कि ये सफर का आगाज कैसे किया? पैदल कितने, मैं मुल्तान चला गया। बड़े अरसे से आगा साहब और हारून साहब जी, मुझे शौक था अदाकारी का, तो मैं रेलवे में चूंकि मुलाजम था, ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ तो पहलवान सी। तो ये सीनियर जो है मेरे साथ बैठे हुए, इनको पता है उस दौर में घर वाले पसंद नहीं करते। ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ सब जूनियर ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। हम असर है ना, अच्छा, आपके मुख्तलिफ जुमले हिट हो जाते हैं। वहाँ होते हैं। क्या कह रहे हो, किसको कह रहे हो, किसको कह रहे हो, कौन लोग हो तुसी? ये कौन देता है आपको? कोई भी नहीं, अल्लाह ताला। वाह। ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਸੀ, ਆਬਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਦ ਅਬਾਸ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਬਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਨਾ ਇੰਜੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਹੋ ਆਪ। वाह, आपका ही डायलॉग। वाह। मैं और अताउल्ला ईसा खेलवी और अयूब खान, तीन बंदे हैं जिनकी तस्वीरें ट्रक के पीछे लगती हैं बेशक। और लिखा होता है पीछे गुल्लू ਤਲਾਸ਼ੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ। एक ड्रामा मिल गया गुल्लू बादशाह वाला, रक्षा ड्राइवर है तो बड़ा इनोसेंट आदमी है। वो ड्रामा होया और ओदी जो 5वीं 6वीं किस्त चली है तो मैं बाहर नहीं निकल सकता घरों। नहीं बाहर क्यों नहीं निकले? मालक मकान खलोता ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो आगा साहब, मैं बल्कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਡ ਲਓ ਇੱਧਰ ਹਾਲ। ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ जी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਅਮਜਦ ਇਸਲਾਮ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 16 ਸੀਰੀਅਲ ਟੈਲੀविजन ਦੇ, ठीक। 16 ਦੇ 16 हिट। वाह। कश्मीरी साहब, आपका एक वाकया मैंने सुना था कि आप पीटीवी साइकिल पर गए थे, जी तो उसने घुसने नहीं दिया आपको, नहीं दिया। तो उसके बाद आप फिर गाड़ी पे गए, तो कैसा फील उसके किया? बाद जो 17-18 गाड़ियां अंदर जाती थी ना, उसमें एक मेरी भी थी। वाह। ये है उसकी अचीवमेंट, यही होती है। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੀ? रेलवे की गड्डी जाती है अंदर। आपको तो रेलवे की टिकट बिल्कुल फ्री होगी, आप सफर कर। मैनू रेलवे की टिकट फ्री सी, पास मिलता सी, सब कुछ सी। तू तो इंज में पागल है तू। गुल्लू बादशाह जी मैनू माफ़ी दे दिओ, ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज़ फ्री सी। रेलवे की टिकट, बोतल, खाना, रेलवे की स्क्रैप भी फ्री सी, रेलवे का इंजन भी फ्री, टीटी भी फ्री सी। चोर नहीं जाते ने। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਚੂਹੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀ। तो उसके बाद मां ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ वाह। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। फिर गुल्लू बादशाह ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਰੀਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੀਰੋ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰੀਮਾ। मैंने ये सुना है कि आपको पतंगबाजी का इतना शौक था कि अपनी शादी के दौरान भी आप पतंग पकड़ने चले गए। वो जी मेरी शादी ही बसंत वाले दिन हुई थी। अच्छा। मैं कोठे पे पतंगबाजी कर रहा था, मेरे मामू ने कहा नीचे आ जाओ, शादी पे जाना है। मैं कहा जी पेचा लगा है। वो कहने लगे जरा असी पेचा लवान चले ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। उतर थले थले उतरे, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਵਾਈ, ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹਰੇ ਕਿਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਚਲੇ ਗਏ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। तो एक गुड्डी बो के आई है, तो ने कहा चाचू गुड्डी। मैं वो सरबाला भी परे सुटिया, आप भी सारे सुरे जाके गुड्डी लुट ली। आबिद सर, अपने किसी फैन का कोई वाकया सुना है? ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਫਿਲਮ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ 40 ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਐਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਮਾਹੌਲੀਏ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। 40 ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਹਿਸਾਬ, ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਰਸ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਈਓ ਕੋਲ ਐਸੀ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਟ ਸੀ। ਕੈਮਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਣ, 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੋਡੀ। ਉਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਦੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਮਾਈ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ सम्मा ने फ़ोन किया कि डेड बॉडी पई, चुक नहीं रहा, फोटो लाई जा रहे। सर हमारी ऑडियंस भी शो में पार्टिसिपेट करना चाहती है। जी मेरा सवाल शजर से है कि आप सीट पे पूरे कैसे आते हैं? ਬੇਟਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਭਾਈਜਾਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਠਦਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਾਹਰ ਤੱਕ। आपको मेरी तरफ से जवाब मिल गया होगा। बड़ा सौंफ सुपारी की शक्ल तेरी। जी सर मेरा क्वेश्चन जरगोन से है कि पाकिस्तान की शान अमानुल्लाह साहब के जाने के बाद आपने उन्हें कितना मिस किया और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है? उनको मिस तो बेशुमार करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनकी यादों को अपने काम में रिफ़्लेक्ट करूँ, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। और मेरा ख्याल है कि मेरी खुशनसीबी है कि मेरे पास हारून रफ़ीक, हमारे कैप्टन, आगा माजिद, सलीम अलबेला, और इन सब से मुझे सीखने को मिल रहा है। उनको भैया हम ही लोग नहीं, उनको पूरी दुनिया मिस कर रही है। जहाँ जहाँ उर्दू पंजाबी समझी जाती जी, वहाँ लोग उन्हें मिस कर रहे हैं। और ये एक ऐसा खला है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, जिसको पुर करना मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल। ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ था। अच्छा गोगा ने काला सूट पाया, लगता को सूट दे विचों दी चीज़ निकल रही बाहर। सर इन सब में गोगा साहब की ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ ਐਬਰੀਕ੍ਰੋਮ ਐਂਡ ਫਿਚ। एबरक्रॉमी एंड फिच हाँ जी, फिच दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड है। कहाँ होते हैं ये कपड़े, कहाँ से मिलते तुम्हें? लंडे दे विच ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੀ ਖਿੱਚ ਉਹੀ ਐਂਬਰਕ੍ਰੋਮੀ ਐਂਡ ਫਿਚ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हमेशा गोगा की ड्रेसिंग अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसी है तो मतलब कि पत्ते बन के आने चाहिए। ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੱਤੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਬਣਨਾ ਵਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਛਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਨਾ। जी अगला सवाल जी। मैं गाना सुनाना चाहता हूँ हारून साहब। यो जो बंदा पहले मौजर कर दिंदा, कड़ा चट गाना सुनाना चाहता है, गाना चाहता हारून साहब गाना सुनाना चाहता क्यों? गाना सुनो मेरा। ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਭੁੱਤਰ ਗਿਆ। जी सुनाइए गाना, सुनाइए जी गाना। दिल के मामलात से अनजान तो न था, इस घर का फर्द था कोई। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਚੌਲ ਮੁੱਕ ਗਏ। अच्छा ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी अगला सवाल जी। मेरा जो सवाल है वो सर आबिद कश्मीरी से है कि उन्होंने ड्रामा फिल्म बहुत ज़्यादा काम किया है, तो सबसे ज़्यादा उन्हें किस इंस्टीट्यूट से सीखने को मिला? ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਹੋਈ। इनको निगार अवार्ड भी मिला रेलवे चो यार, रेलवे में से नहीं मिले पूछो तुझे। ਮਿਲਿਆ ਸਰ, ਦਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਕਰਾਰੀ ਦਾਲ, ਦਾਲ ਕਰਾਰੀ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾਸ਼ਤਾ। इस पे तो आपका भी मिल जाएगा। हारून साहब जी एना का एक बड़ा मशहूर डायलॉग अयूब ने हर इशारे पे किया है, कौन सा? खैर हो आपकी। इर्जा तुम किन मुरासियों में मुझे ले आई हो? आप खुद कौन है? आगा साहब
आप बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू जी। पता नहीं क्यों नहीं गा रहे आप, तो वो बोल जो दो मैं कहता हूँ जी। क्यों हमसे खफा हो जी मैं गए। वाह वाह वाह, प्लीज। क्यों हमसे खफा हो गए ए जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। आगे अच्छा खैर, तुम लोग गाते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन हमारे साथ आज एनी मलकशे मौजूद हैं और बहुत ही एक शानदार सा गाना हमारे लिए लेकर आई हैं, तो आइए इनसे गाना सुन। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਗੋਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? क्यों भाई? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਖੁਸਰਾ ਜਾਂ ਲੱਕੀ ਟਿਗਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਭਾਈ ਹੈ? वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है आज? सर, बेरोजगारी से तंग ख्वाजा सराव ने टेलरिंग शॉप खोल ली। क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, दिल न चाहेगा मगर आग में जलना होगा, क्या खबर थी तेरी क्या कर रही हो तुम? अच्छा, ये तो हमारे होशियारियां के गायब दिमाग प्रोफेसर साहब हैं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ, ਪੁੱਛ ਮੈਨੂੰ। ਨਾ ਕਰ। अच्छा हुआ क्या है, मुझे पूरा वाकया बताओ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 'ਚ ਵੜਦਾ, जी हाँ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। अच्छा ਬਗੈਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਗਮ ਅੰਦਰ, इसलिए दम करके अंदर डिग्या ना। हाँ। ना साढ़े सिर ते दुपट्टा ना लेना, मैनू वो शर्म आई, मैनू वो शर्म मैं दस नहीं सकती। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। बेस? हाँ, मिस्त्री बुलाया सी, वो कांडी नाले दी बेस बना रहा। ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਬੇਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਬੇਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੱਭਾ। अच्छा देखो बात, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। तुम क्या करोगी उसका? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ये प्रोफेसर हैं, बहुत ज्यादा गायब दिमाग हैं, लोगों के घरों में गलती से घुस जाते हैं। ये साढ़े घरों निकलेगा ही उदों जदों दिमाग दुरुस्त हो जाना। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਸਾਂ। अच्छा ਇਹ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। कैसे? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਨੋ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। खातून? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਨੋ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ 3 ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? प्रोफेसर साहब, आपको मैंने बहुत मर्तबा समझाया था कि लोगों के घरों में ना घुसा करें। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਸਿਆ ਯਾਰ, ਅੱਜ मैं नहीं ਵਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। हारून सर, लगता है आज के बाद ये समझ जाएंगे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੋਬਾ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜਾ ਅਤੇ ਆਥਨ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸੂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। मैं मरी बंदी दा हैड भी ले लेनी है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਸੂਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। अच्छा, आज वैसे तुमने अपने गुरु का सूट पहना हुआ है? ਅਸੀਂ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ। अच्छा टेलरिंग शॉप। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰੋ, ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਛੱਡ। जी हाँ, कराची में इन्होंने एक खोल ली अपनी शॉप। इन्होंने जी शॉप खोली, टेलरिंग शॉप। टेलरिंग शॉप तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੀਤੇ ਜਾਣਗੇ इंशाल्लाह। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੰਬੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਵੇਗਾ। हारून सर, वो कौन है, काम करता है इस शॉप पे? भैया आप क्या कर रहे हैं? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, जी जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ। जिन फंक्शन में पैसे नहीं होते उनका ये हिसाब करते हैं। अच्छा, ये हिसाब तुम कैसे करते हो जब कोई पैसा नहीं होता? ਐਵੇਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 4000 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8000 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा यार, उनके हाथ खोल दो प्लीज। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੋਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਸ। इनके लवाहकीन को बुलाएं और उनके हवाले कर दें। ਲਵਾਇਕੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਲਵਾਇਕੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। अच्छा, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕਦਮ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਵਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ। अच्छा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कराची में इन्होंने अपना टेलरिंग का काम स्टार्ट किया है और ख्वाजा सराओं की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। इन्होंने कहा भी है कि तमाम सियासतदान हमसे शेरवानियाँ, वेस्ट कोट्स, कपड़े हमसे बनवाएं। हारून सर, इनसे चार्जेस तो पूछ लें। इनके जो भी चार्जेस हों, आई थिंक ये स्टेप ऐसा है कि इनकी भरपूर इमदाद करनी चाहिए और साथ देना चाहिए। ਬਸ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਮੀਜ਼ ਸੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਜ ਬਟਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। बड़ा वधिया। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ये ਬੜਾ ਕੰਮ आप ਕਰ लोगों ने बहुत अच्छा किया है, ਜੋਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜੋਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ बहुत अच्छा किया। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा, ਇਹਨੇ ਕਰ ਯਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹਦੀ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜੋਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਤਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ अच्छा, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਡਾ ਗਾਹਕ ਬਣਿਆ। ਐਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੋਪੇ ਲਾ ਲੈ। ओ माय गॉड। ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਬੰਨਿਆ। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਕਹਿਣ ਅੱਛੂ ਬਾਂਦਰੀ ਰੱਖੀ। तो उसको पता नहीं चला कि तुम साथ लगी हुई ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾ, ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਬੜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ। ਇੱਧਰ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੱਢ ਖਾਂਦੀ ये ਰਹੀ। कैसा बदमाश था जो जेब में खाने वाली चीजें डाल रहा? जान तुम्हारी कैसे छूटी उससे? ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 6-7 ਇਕੱਲਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਟ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੀ ਦੌੜੀ। अच्छा यार, ऐसा करो, हमारे प्रोफेसर साहब को छोड़ दो। आप इनको रख के क्या करेंगे? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ। वो तो ये किस लिए? बुजुर्ग नहीं है, ये मोटी। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਬਾਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੇ ਦਫਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਚੇਂਜ ਕਰਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, 6 ਵਾਰੀ ਦੌੜੀ ਆ। ਚੀਚਾ ਬਦਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ। क्यों भागी क्यों? ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਦੌੜੀ ਸੀ। वो क्यों? ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। वो भी भागा साथ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣੇ? वो क्यों नहीं ਉਹਨੇ ਤੇ भागा? ਦੜਾਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਧਰ ਕਲਾਮ ਕਗਾਨ ਨਾਰਦਨ ਏਰੀਆ 'ਚ। अच्छा, ਮੈਂ ਤੇ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, कहाँ? ਉੱਥੇ ਹੀ अच्छा, ਨਾਰਦਨ ਏਰੀਆ। क्या हुआ वहाँ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। जी जी। ਬਾਜੀ ਸੜਕ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। बुजुर्ग आदमी है, उनके हाथ खोल दें। ਆ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਬਾਜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ। क्या करता है? ਆ ਚਲਾਕੀ। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हारून, मैं जिंदगी में 2 मरतबा गिरफ्तार हुआ हूँ। अच्छा, पहले इसकी मोहब्बत में, आप इन्हें गिरफ्तार ही रखे। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, क्या डिजाइन बनाओगे बताओ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬੈਨ ਵਾਲਾ, ਕਹੋ ਬੈਨ ਵਾਲਾ। बताओ किस कलर की शलवार कमीज पहननी चाहिए मुझे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਸੂਟ। ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਪਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। शॉकिंग पिंक उनके लिए? ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ? ਸਫੈਦ। दादा वास्ता मेरे ग्रैंडफादर दी तौबा, अगो तो मैं किस दे घर जावां, मेरी एक बारी इथों जान छुड़ा दे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਤਾਜ ਮੰਨ ਬੈਠੀ। ਓਏ वो आपको सरताज कह रही हैं? बस तू समझ, तू बेवा है। हारून साहब, ए पिछे वाली गोगी जिंदा है या नहीं? क्यों भाई? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। अच्छा, ये वाकई खुसरा या लकी टिगर दी बीवी भाई है? हारून सर, हमारे यहाँ कोई सेंटर्स नहीं है जहाँ पे इनकी अच्छी तरबियत हो और ये अच्छे शहरी की तरह जिंदगी गुजारे? डेवटा ने स्टार्ट किया है, वो बहुत ज़्यादा इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, पॉलीटेक्निकल ट्रेनिंग्स इनको मिल रही हैं, इनके लिए तो मौके खुलते चले जा रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज कि सोसाइटी अभी इन्हें कबूल नहीं कर रही। आपको याद होगा आज से 20, 30, 25 साल पहले तकरीबन जब कोई खातून ड्राइविंग करती थी तो लोग बहुत गौर से देखते थे, हैरान होते थे कि औरत गाड़ी चला रही है, लोग रुक के देख रहे होते थे। तो अब वो नॉर्मलाइज हो गई ना चीज, आजकल मोटरसाइकिल पे ऐसे ही हो रहा है। तो इनको एक तो लुक डाउन अपॉन किया गया। पहली बात तो ये कि खुदा की तरफ से इनका अपना इसमें कोई कसूर नहीं है, और ये एक जेंडर है, आप इससे जितनी मर्जी नजरें चुराएं, लेकिन ये जेंडर तो है और ये इंसान भी हैं, और ये अल्लाह ताला के उतने ही इंसान है जितने हम और आप हैं।
तो इनको बराबर के हुकूक, बराबर की तालीम और माशरे में बराबर के मौके मिलने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, जैसे टेलरिंग की तरफ आ रहे हैं। बल्कि इंडिया में एक जज हैं जो कि ख्वाजा सरा हैं, और जी हाँ, ज्योति मंडल उनका नाम है। उन्होंने अपनी कोर्ट में बैठे हुए ये कहा, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मैं मांगा करता था या मांगा करती थी, और आज 10 किलोमीटर दूर मैं फैसले कर रही हूँ। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखिए ना, दूसरे ममालिक ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जो आप बात कर रहे हैं कि बेल्जियम का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो ख्वाजा सरा है। इनको भी ये सब चीजें मिल सकती हैं, लेकिन ये अपनी हरकतें भी ठीक करें ना। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। क्यों? ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ। वो कैसे? ਐਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰਾ। क्या मैंने कहा? अच्छा ये जिसले मर्जी देख लो, लगता सुता उठिया। क्यों? नहीं कैसे? हर वेले आपने जो ये कहा कि ये हरकतें भी ऐसी करते हैं, उसकी एक वजह है। मैं ये समझता हूँ उसकी वजह ये है कि इनको और कोई मौके दिए नहीं जा रहे। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो अपने ऑफिस के अंदर ख्वाजा सराओं को बतौर अकाउंटेंट या बतौर पियोन या क्लर्क या कोई भी पोस्ट देने को तैयार हैं। लोग इस स्टिग्मा से डरते हैं। हारून सर, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इनके लिए एडमिशन लेना आसान है? अब आके बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनके लिए अलग से क्लासेस का एहतमाम कर रहे हैं, बट माई पॉइंट इज स्टिल द सेम कि आप जब क्लासेस को अलग कर रहे हैं तो आप फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सेम क्लास में उन्हें भी बैठ के उन्हें भी उसी क्लास में बैठना चाहिए। हारून मेरी जवानी सी, अच्छा, वेखण वाली मेरी जवानी, मैंने भी उदों फिल्मां दी ऑफर हुई। अच्छा सर, ट्रांसजेंडरिज्म में बड़ी बड़ी अच्छी फिल्म्स की हैं। जी हाँ। ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। वो क्यों? ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਲੈਂਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਹੈ। क्यों उठा लिया तुमने लेंस? मैं एक दुबई तो कैमरा लिया सी, मैंने उधर 50 ਦਾ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। अच्छा, मैं आके चुक लो। कैमरे से क्या करती हो? कुछ मैं मिल्क शेक बनाऊंगी। यार नहीं। अल्लाह मेरे जानदा ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੇਬ ਪਾਓ, 2 ਕੇਲੇ ਪਾਓ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅਨਾਰ जी। ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਜੀ ਦੇ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਲੈਂਸ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਸੱਟ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹਰੂਨ, ਐ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਸੀ। वो क्यों? ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਦਾਮ ਵਾਲੀ ਅੱਖ, ਬਦਾਮ। जी जी। ਬਦਾਮ ਵਾਲੀ ਅੱਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੋੜ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਅੱਖ ਫੇਰ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। अच्छा जी, आपकी आंखें। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਲੈਂਸ। अच्छा। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਲੈਂਸ ਲਾਣਾ। वाह। ਇੰਜ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਰੇ। ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ ਮੱਝ ਸੁਣੀ? जी जी। ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਵੀ ਵੇਖ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਲੈਂਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। वो क्यों? ਪੁੱਠਾ ਲਾ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬਚ ਪਿਆ ਉਹ ਜਾ ਪਈ ਧੌਣ ਪੰਨੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈ, ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਕਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। वो किसने किया? ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਫਰਾਕ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੁੱਕਣੇ ਧੋ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਨਾ। यार ये क्या बात है? 12 ਤੋਲੇ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਥਾ ਯਕੀਨ ਕਿ ਆਏਂਗੀ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਕਭੀ, ਥਾ ਯਕੀਨ ਕਿ ਆਏਂਗੀ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਕਭੀ, ਤੁਮਸੇ ਹੋਵੇਂਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਭੀ, ਥਾ ਯਕੀਨ ਕਿ ਆਏਂਗੀ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਕਭੀ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਲਾ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, प्रोफेसर कारीगर हो गया। प्रोफेसर साहब, आप क्यों साथ साथ झूम रहे हैं? आज तो असी रख दिता रानी बीबी। आज के बाद मैं इनके साथ रहूंगी। प्रोफेसर साहब, क्या हो गया आपको? बस जो होना था हो गया। आज तो बाद एक किते नहीं जाते, बस साडे मरीज हो गए ने। चलो, उन्होंने हमारे होशियारियां के प्रोफेसर साहब को। अल्लाह मेरे जानदा मैनू ये दे के मिठाई रखनी पैनी। क्यों? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾੜੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। इस तरह नहीं अड़िए, ए वेख इस तरह स्लेटां खड़काई दे, इस तरह खड़कानी स्लेटां। ठीक है, हाँ। आज तो बाद तेरी इज्जत करना भी साडे ते वाजिब हो गया। साडे बुजुर्ग हो गए। ठीक हो गया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ भागे 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 वो। हेलो भज गई रानी। पलवशा तो बड़ा हौस नंबर क्या है? भागे भागे
ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਘੱਟਾ ਫੜਾ, ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆ। आबिद कश्मीरी साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਜੀ ਸਿਆਣੀ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है आज? घर में लाशों को साथ रखने वाला खानदान मंजर आम पर आ गया। ओए, लाशों को साथ रखते हैं? जी हाँ, लाशें अपने साथ रखते हैं, उनकी जगह कुत्ते, बिल्लियां, भैंसे वो दफना दो। वो तो बंदा जाके दुआ करता है कि उसकी कब्र तक यार अब्बा जी को म्याऊं म्याऊं करन डे। अरुण, इसी तरह विक्टोरियन एज में लोग अपने मुर्दों को तैयार करके बकायदा उनके साथ तस्वीरें खींचा करते थे और ऐसे लगता था कि वो मरे नहीं हुए। अच्छा जी, ये कबीला भी ऐसा करता है, हर साल एक दिन अपने मुर्दों को, जिनकी हालत जरा बेहतर होती है, ममीफाई कर लेते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, उनको तैयार करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उन्हें एक फेस्टिवल में लेके जाते हैं, उनकी मर्जी के खाने बनाते हैं, उसको शहद लगा के, नमक लगा के, प्याज वगैरह लगा के फिर रेडी ते लाके बेच दे। लजीज मुर्दा जे, मजेदार मुर्दा जे, ये सस्ता मुर्दा जे। यार ये कैसी आवाजें निकाल रहे हैं? तो की मतलब की कर? वैसे ऐसी ही आवाजें निकाला करते थे सब्जियों वाले, जो हॉकर्स आया करते थे, वो आवाज ऐसी निकालते थे। सर, इस तरह से कितनी देर के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है? ये तो खैर देखते रहते हैं कि मुर्दे की हालत कैसी है। अगर तो वो अच्छा प्रिजर्व हुआ है, प्रॉपर ड्राइड है, तो वो काफी साल चल जाता है, वरना अगर देखते हैं हालत खराब है तो फिर उसको दफना देते हैं। एक चर्च है दुनिया में, जिस चर्च के अंदर जितने भी प्रीस्ट या उनके बड़े जो रिलीजियस फिगर्स हैं, जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो उनको ममीफाई करके, एम्बाम करके, उनको उस ही चर्च के अंदर एक शीशे के शो केस में रख दी जाता है। अगर आप उस चर्च में जाएं तो वो शो केसेस लगे हुए हैं और उनमें वो सब लाशें लेटी हुई हैं। अमेरिका में एक जगह ऐसी है कि अगर आप वहाँ जाएं तो आप अपने सामने देखेंगे कि किसी बाग में एक जली हुई लाश पड़ी और उसके करीब एक इंसान है जो इतना इतना दबा हुआ है मट्टी के अंदर, एक सर कटा हुआ पड़ा है, कहीं बाजू कटे पड़े हैं। बाजू कटे? जी, सरेआम पड़े हैं। कोई लाश धूप में पड़ी है, कोई छाँव में पड़ी है, कोई दरख्त के साथ बंधी हुई है, कोई टहनी के साथ लटकी हुई है। सर, वहाँ सरेआम लाशें फेंकी क्यों हुई हैं उन्होंने? वो सरेआम नहीं है, उसको बॉडी फार्म कहते हैं। अच्छा। जो फोरेंसिक स्टडीज करते हैं ना लोग, जब फोरेंसिक्स वाले क्राइम सीन पे पहुंचते हैं तो वो बता देते हैं कि कितनी देर हुई है इसको कत्ल हुए, या इसको कैसे मारा गया। तो करते ये हैं वो कि ऐसी बहुत सी बॉडीज जो लोग डोनेट कर जाते हैं फॉर साइंस एंड रिसर्च, तो उनको मुख्तलिफ हालतों में वहां रखते हैं और उनका डिके का प्रोसेस देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कैसे पता चलता है कि इस लाश को मरे हुए कितनी देर हुई है? नहीं। बताएं सर। पहले 10 मिनट में कुछ बैक्टीरियाज उसमें दाखिल होकर उसको खाना शुरू कर देते हैं। अगले 20 मिनट के बाद एक डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज आते हैं, उससे 10 मिनट के बाद और। तो जब वो ये देखते हैं कि इस वक्त तक कौन कौन से बैक्टीरियाज हिट कर चुके हैं, उससे वो रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं और वो बताते हैं कि इतनी देर हो चुकी है। और ये सारी स्टडी उस बॉडी फार्म पे होती है। भाईजान साढ़े नाल गल कर लो, 7 बजे आखिरी बस जाती है, युगांडा जाना भी है। युगांडा से आए तुम लोग? हाँ जी, हाँ जी। वो ये पीछे क्या तुम्हारे? ए नीम क्लासिकल मुर्दे जी, हल्के जे जींदे भी है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਮੀ ਸੀ ਹਲਕੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਚਾਰ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। नहीं तो आपने इसका दिमाग नहीं निकाला था? कहता जी ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। यार मुझे बहुत तजस्सुस है, ये जिंदा आदमी पट्टियां करके क्यों बैठे हुए? ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਆ ਸਾਡੇ। यार ये रीत जिंदा आदमी पे करनी है तुमने? ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਝਾੜੀ ਝੂੜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢੀਦਾ ਬਾਹਰ। अच्छा। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੱਢਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਏ। क्यों? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗਿੱਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ, अच्छा। ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਚਿੰਚੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਖੁਰਕ ਹੋਣ ਡਈ। देख लो, मर्दा मर गया पर ਉਹਦੀ ਖੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦਾ ਜੂਸ ਪਸੰਦ ਆ, ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। अच्छा। ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਔਰ ਸਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗ ਪਤਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਆ।
अच्छा जी, मुझे अब समझ आ गई कौन लोग। ये वो लोग हैं जो उन मेलों में नकली ममीज लेकर जाते हैं, जो चढ़ावे चढ़ते हैं वो चढ़कर जाते हैं, और ये इनके दो साथी हैं। सर वाकई ऐसा होता है, बहरूपिये भी जाते हैं जी, इस जी, मेले में। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, अच्छा, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਤੇ ਖੁਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਿਸਤ ਕਰਾਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, वो कैसे? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਇਸ ਫਿਲਟਰ 'ਚ ਮੈਂ अच्छा नहीं आ रहा। जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना अजीबो गरीब फेस्टिवल, इस ਤੈਨੂੰ तरह का ਕਾਹਦੀ ਇੰਨੀ थाईलैंड ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ? ਅਜੇ 6ਵਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਖਾਲਾ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਕੜ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਮੀ ਬਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋ ਪੱਟੀਆਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। मैं थाईलैंड में रह चुका हूँ, वहाँ पे एक सूबा है उनका लॉपुरी, वहाँ पे एक साल में बंदरों की जो है वो दावत की जाती है, और वहाँ पे टनों के हिसाब से फ्रूट, केक्स और पेस्ट्रीज जो हैं वो उनके आगे रखी जाती हैं। दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। वो कैसे? वहां पे भी बंदर बहुत आजाद हैं, चीजें उठा के ले जाते हैं। जी जी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स उठा के ले जाते हैं। जी जी, और लोग उन्हें रोकते वोकते नहीं हैं। रिलीजियस एफिलिएशन की वजह से उन्हें रोका नहीं जाता। सर यहाँ पे मरी और नथिया गली में जाएं तो वहाँ पे भी जो बंदर हैं, जो आपने हाथ में पकड़ा हो चिप्स वगैरह कोई भी, वो भी छीन लेते हैं, बल्कि कैमरास भी छीन लेते हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी जिसमें तेंदुआ नथिया गली की सड़कों पर आया हुआ था, और लोग उसके बारे में ये कह रहे थे कि देखिए हमारी सड़कों पर अब तेंदुए आ गए। तो दानिश साहब पास बैठे थे, इन्होंने कहा कि तेंदुए हमारी सड़कों पर नहीं आए, बल्कि हमने सड़कें तेंदुओं की जगह पर बना ली। क्या कहना, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਸਿਆਣੀ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਮੁੰਡਿਆ, ਪੱਟੀਆਂ ਨਮਕ ਦੇ ਤੇਲ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ। ਆਓ ਜੀ। ਉਹ ਤੇਲ ਸਾਲਿਆ ਦਾਨਿਸ਼ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। बिल्कुल इसी किट में एक गेम भी होती है फेंसिंग के नाम से, जिसमें वो तलवारें चलाते हैं, फ्लेक्सिबल सी होती हैं। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਸੀ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, फिर ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ। हारून सर, ये ममीफाई करने की हिस्ट्री क्या है? रिचुअल कब से शुरू हुआ? आम तासुर तो ये है कि मिस्र में इसका आगाज हुआ, फिरौनों ने किया, लेकिन उससे भी 2000 साल पहले छिंचोरो एक सिविलाइजेशन थी, उनकी मम्मीज भी फॉसिलाइज्ड भी मिली। और चाइना में एक ऐसा पिरामिड है जिसके अंदर एक मम्मी मौजूद है जो एक शहंशाह की है, उसको आज तक खोला नहीं गया। और इसलिए नहीं खोला गया कि उसके बारे में ये तासुर है कि उसके अंदर जो आर्किटेक्चर है, जो चीजें उसके अंदर है, उसके अंदर एक पूरी नहर है मरकरी की। अरे वाह। उस नहर के अंदर कुछ ऐसी चीजें तामीर की गई हैं कि जिस दिन उसे खोला गया उसको हवा लगी तो वो बर्बाद हो जाएगी। अच्छा। इंतजार किया जा रहा है उस दौर का, क्योंकि वो जो शहंशाह था उसने ये कहा था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे बिल्कुल ताबूत के ऊपर जन्नत नजर आनी चाहिए, और मेरे चारों तरफ एक ऐसी दुनिया नजर आनी चाहिए जो कहीं ना हो। तो उस पर कई साल तक काम होता रहा। जब वो उस दुनिया से गया तो उस पिरामिड के अंदर उसको दफना दिया गया। उस पिरामिड के करीब एक छोटा पिरामिड था, जब उसे खोला गया तो अंदर जो कुछ था वो हवा लगने से बर्बाद हो गया। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि उसको पहले प्रिजर्व किया जाए किसी डोम के अंदर, बिल्कुल उस दौर का माहौल क्रिएट किया जाए और फिर उस पिरामिड को खोला जाए। और वो जो शहंशाह था वो मरा भी मरकरी की वजह से, पारे की वजह से, क्योंकि उसने अपनी आधी दौलत सारी जिंदगी इस काम पे लगा दी कि मेरे लिए एलिक्सर ढूंढ के लाओ। अच्छा, आप जानते हैं एलिक्सर क्या है? नहीं। आबे हयात। तो मरकरी बहुत प्यारा लगता है देखने में, शीशे जैसा, बहुत खूबसूरत। तो किसी ने उसको ये कहा कि ये है आबे हयात, हालांकि वो कैंसर कॉज करता है। तो वो आबे हयात जो कि मरकरी था वो पी पी के मर गया। दूसरी रॉयल डेथ मरकरी की वजह से हुई। जो क्वीन विक्टोरिया थी उसको किसी ने ये कहा था कि मरकरी जी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो वो रात को मरकरी लगा के अपने चेहरे पर सोती थी और उसके ऊपर ही सुबह मेकअप कर लेती थी, एज अ सीरम। जी हाँ। और उसकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता इतनी बर्बाद हो गई कि अपनी मौत से कुछ दिन पहले जो वो मेकअप करती थी, इट वॉज मोर देन हाफ एन इंच। इतनी मोटी था। जी हाँ। और आजकल बल्कि मैं आवाम को ये बात खास तौर पे बताना चाहूंगा कि मरकरी ये करता है कि वक्ती तौर पे आपकी स्किन को बहुत ब्राइट, चमकीला और अच्छा कर देता है। तो आजकल आप जितनी क्रीमें खरीद रहे हैं सफेद होने के लिए, अपने रंग को साफ करने के लिए, ये जरूर देख लीजिए कि वो किसी मुस्तनद कंपनी की हों। अदरवाइज
तमाम क्रीम्स मरकरी यूज कर रही हैं और इट इज कैंसर कॉजिंग एजेंट। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੁਕਾਓ, ਮਾਨਾ ਕੰਨ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਆਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੰਮੀਆਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। वो कैसे? ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। हाँ ये मुझे पता चला था कि इंडोनेशिया में इस तरह की चीजें सड़कों पे आ गई हैं ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਲੋ जी ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਲ ਪਵਾ ਕੇ। जी ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਲ ਖੁਲ ਪਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ। अच्छा ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। क्यों? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਗੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਮੰਮੀ? जी 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 ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਆ। मैं उस गाड़ी में भी बैठा हूँ जो गाड़ी उसमें वो इस्तेमाल करते हैं। ओए ये बंदा 15 मिनट का शो चल जाए ना, मैं कहता मैं 3 माह मम्मी भी बन के वहां रहा। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਮੰਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਲੌਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। क्यों? ਚੜਾਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਦਾ, ਅਜੀਬ ਚੜਾਵੇ। हाँ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਚੜਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਨੈਲ। ਔਰ ਇਸ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ, चिक्कड़ की बारिश। कैसे हो सकती कीचड़ की बारिश? जैसे आपकी मच्छियों की बारिश हो सकती है, हमारी कीचड़ की वो तो होती है, ये भी होती है। वो आप देख सकते हैं। आपको ये भी मैं दिखा सकता हूँ। ਯਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा उस कमजोर आदमी को बेचारे को मम्मीफाई किया हुआ है, इसको क्यों नहीं बनाते मम्मी? ਇੰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾਣਾ, ਉਹਨੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ। अच्छा एक और काम भी करते हैं वो क्या? कि इनके जो आज़ा इन्होंने निकाले होते हैं उनको मर्तबानों में डाल के इनके ताबूत के आसपास रख देते हैं। कहीं जिगर पड़ा है, कहीं तिल्ली पड़ी है, ओहो, सिर्फ दिल अंदर रहने देते हैं। दिल क्यों रहने देते हैं? मतलब एक कुड़ी यही कहता 5 रुपए का दिल दें, उन साला डायलॉग सुनाने लग गया। क्या? दिल तो तुम्हें फ्री में भी देने को तैयार है। अच्छा ये जो आपका साथी है, जी जी, सोने की चेन, लॉकेट, फरारी की शर्ट, जबरदस्त तैयार हुआ हुआ है। ਇਹ ਚੜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਚੜਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। अच्छा ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੈ, क्या? ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਯੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ 2-3 ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। वो क्यों? ਉਹ ਵੀ ਬੇਔਲਾਦ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਪੇੜ ਕੋ ਮਾਰੇ ਮਤ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ जी ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। जी ਉਹ 25-30 ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਸਾਰੇ। अच्छा ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। अच्छा ਉਹ ਕਹਿਣ ਥੱਲੇ ਆਈ ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। जी ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਯਾਰ। यार खुदा का वास्ता यार, साडी जान छड्डो यार। नाज़रीन ये था आज के शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।